और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हेलियोपोलिस की, जहां पर ये वो भारतीय सैनिक जो पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आपको नजर आ रखे होंगे। दरअसल पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मिस्र का बड़ा एक हिस्सा जो है वो ब्रिटिश शासन में शामिल था और जर्मनी, इटली और एक्सिस पावर्स ने यहाँ ब्रिटेन से एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी और इन्हीं लड़ाइयों के दौरान पहले विश्व युद्ध में मिस्र के अंदर 2000 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे और दूसरे विश्व युद्ध की बात करें तो उस दौरान 1700 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हीं सैनिकों को साल 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं। वहां उन्होंने मिस्र के इस हेलियोपोलिस वॉर मेमोरियल में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसकी तस्वीरें तो ये तस्वीरें आपको मिस्र के काहिरा की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो हेलियोपोलिस जगह पहुंचे हैं, जहां पर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम यहाँ पे दौरा करने के लिए पहुंचे हैं। तो दरअसल ये वो भारतीय सैनिक जो पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। दरअसल पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मिस्र का एक बड़ा हिस्सा जो ब्रिटिश शासन में शामिल था और जर्मनी, इटली और एक्सिस पावर्स ने यहां ब्रिटेन से एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी और इन्हीं लड़ाइयों के दौरान पहले विश्व युद्ध में मिस्र के अंदर 2000 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे और दूसरे विश्व युद्ध की बात करें तो इस दौरान 1700 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे। इन्हीं सैनिकों को साल 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी थी और ये तस्वीरें आपको आज की दिखा रहे हैं जब पीएम नरेंद्र मोदी भी इसी वॉर मेमोरियल पर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र के इस हेलियोपोलिस वॉर मेमोरियल में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी अल हक मस्जिद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, जो कितनी ज्यादा खास है। बोहरा समुदाय ने पुनरुद्धार उसका कराया था और मिस्र के दौरे पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो ऐसे में समझिए मिस्र और भारत की जो एक सालों साल पुरानी दोस्ती है उसको और भी मजबूत करने के लिए ये तस्वीरें अपने आप में काफी है। सबसे पहले अमेरिका के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी थे और अब वो वहां से मिस्र पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बैठकें आज करने वाले हैं। रक्षा क्षेत्र में सबसे पहले कई बातों पर विचार विमर्श किया जाएगा, क्योंकि देखिए अगर मिस्र और भारत की दोस्ती की बात करें, समझौतों की बात करें तो रक्षा क्षेत्र में कई समझौते मिस्र और भारत के बीच कई सालों से चले आ रखे हैं, लेकिन उन्हीं को लेकर राउंड टेबल एक मीटिंग की जाएगी। साथ ही मीटिंग के बाद पता चलेगा कि आने वाले समय में भारत और मिस्र के बीच आखिर कौन से वो खास समझौते हुए हैं। लेकिन देखिए आपको ये भी याद होगा कि मिस्र के प्रधानमंत्री जो है वो कई बार भारत के दौरे पर पहुंचे और किस तरीके के राजकीय सम्मान के साथ जो है उनका स्वागत किया गया था। गणतंत्र दिवस के मौके पर भी हमने देखा था कि आखिर मिस्र जो है किस तरीके से हमारा खास मेहमान बनकर पहुंचा था। तो आप इसी तरीके से समझ सकते हैं कि आखिर मिस्र और भारत की दोस्ती जो है वो कितनी पुरानी रही है और इसे और ज्यादा मजबूत करने के लिए 26 साल बाद कोई देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो वहां पर पहुंचे हैं। हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। विश्व युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि पीएम मोदी की तरफ से यहां पर दी जा रही है। पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध जिस दौरान भारतीय जवान जो शहीद हुए थे उनकी याद में ये हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक बनाया गया था, जहां खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर 2022 में पहुंचे थे। उन्होंने भी इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी और बहुत खास हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मिस्र दौरा, जहां पर सबसे पहले पीएम मोदी अल हक मस्जिद पहुंचे, जहां पर देखिए उन्होंने बोहरा समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। साथ ही उनके जो वहां पर लोग थे किस तरीके से गले मिलकर स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि बोहरा समुदाय से हमने देखा है पीएम नरेंद्र मोदी का एक खास लगाव हमेशा से रहा है। खासकर गुजरात की अगर हम बात करें तो बोहरा समुदाय किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हमेशा खड़ा रहा है, ये हमने कई सालों से देखा है।